हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो CSS से एक स्टेप पहले HTML की लेआउट्स है, एलिमेंट्स हैं, जो कि हम ऑलरेडी इनके इनलाइन ब्लॉक्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास HTML का फ्रेम होगा और हमारे पास जितने भी HTML के मीडिया होंगे वो हम थोड़े डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मोस्टली हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है वीडियो का होता है, ऑडियो का होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने थोड़े से आउटलाइन की तरफ, उसके प्रैक्टिकली काम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट अपडेट कर दिया था आप लोगों के लिए। ये फॉर्म तो हम कल कर चुके थे, वैलिडेशन भी होगी, सिंपल वैलिडेशन हुई थी, बैकएंड पे वैलिडेशन हमने नहीं की थी। बैकएंड की वैलिडेशन हम तब करेंगे जब हमारे पास PHP प्लस लारावेल का हम काम शुरू करेंगे। अभी हम HTML के लेआउट्स पे बात करते हैं। तो HTML की जो लेआउट्स होती है, बेसिकली पेज का जो डिज़ाइन व्यू होता है, सबसे पहले आप उसका हेडर होता है। हेडर के अंदर आप एक्सटर्नल फाइल शामिल करते हैं, लोगो लगाते हैं। ठीक है, नैब है जहाँ के हम लिंक वगैरह लगाते हैं, हमारा मेन्यू बार जो होता है, सेक्शन है, आर्टिकल्स हैं। ये सेक्शन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आर्टिकल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हमने ए साइट क्रिएट किया है उसके ऊपर भी हम लिंक लगाते हैं। फिर हमारा मेन पार्ट होता है, तो उसके अंदर हम फिर बेसिकली मेन चीज़ उसके अंदर जितना भी हमारा डाटा होता है हम उसके अंदर करते हैं। अगर हम मेन ना भी शामिल करें तब भी हमारा डाटा बॉडी के अंदर लिखा जाता है। फिर आपका फूटर है, डिव और स्पैन, ये सारी चीज़ें हम वन बाई करके कर चुके हैं, तो अभी हम इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आई फ्रेम। बेसिकली HTML आई फ्रेम होता क्या है? आई फ्रेम इनलाइन फ्रेम होता है, is an HTML element that allow embedding another web page within the current page. It's commonly used for embedding maps, video or external content. अगर आप किसी पेज का या आप मैप, आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट के ऊपर लगा होता है, शो हो रहा था गूगल का मैप, तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ किसी साइट का। यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, इसके कॉन्टैक्ट अस में चले जाएं, यहाँ पे देखें, ये देखें, ये मैप आ रहा है, ये आई फ्रेम की वजह से आ रहा है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप रिक्वायर मैप के अंदर चले जाते हैं यहाँ पे। तो आई फ्रेम मैप, एम्बेडेड जो वीडियोस होती हैं वो, और एक्सटर्नल जो कंटेंट होता है हमने उसके अंदर लिखना होता है। इसका सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है कि आई फ्रेम का टैग होता है, स्टार्टिंग टैग, जिसके अंदर सोर्स होता है। सेम इमेज की तरह यहाँ पे भी सोर्स होता है। आप यहाँ पे ऑनलाइन सोर्स पुट करते हैं, मे भी आपके मैप का है या किसी वीडियो का है, यूट्यूब की वीडियो का है। ठीक है, या फिर आपके वैसे मैप का एड्रेस है, आपकी लोकेशन जो होती है। उसके बाद ये विड्थ है कि हमने उसको कितना चौड़ा रखना है, हाइट है उसकी हमने कितनी लंबाई रखनी है, ये हमें खुद ही डिसाइड करते हैं। यहाँ पे देखें, ये इसकी फिक्स आ रही है, स्क्रीन के हिसाब से चेंजेस होंगी तो हम उसको कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव किया जाएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आई फ्रेम का टैग आपका एंड हो रहा है। स्टाइल को एक दफ़ा भूल जाएं, स्टाइल हम जब कल से CSS करेंगे तो ये तो फिर हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा कि जितना हम उसके ऊपर स्टाइल कर लें। एट्रीब्यूट्स आप देख लें, यहाँ पे सोर्स क्या है, विड्थ और हाइट है, फ्रेम बॉर्डर है, अलाउ फुल स्क्रीन है, मतलब आप विड्थ हाइट ना भी दें, अलाउ फुल स्क्रीन कर दें तो वो आपकी फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे हम आज नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने Ctrl+N की कमांड पेस्ट की है। यहाँ पे आप डायरेक्टरी कर लें, चाहे वहाँ पे जाके क्लिक करके HTML का पेज क्रिएट कर लें। ठीक है, ये हमारा सेम एज पर जिस तरह हम करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट्स। हमने कॉन्टैक्ट्स के नाम से ये पेज बना लिया है। यहाँ पे भी हम लिखना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं।
क्योंकि ये हमारे टाइटल पेज होता है। अभी हम इसके मेन स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे हमने एक्चुअली में काम करना। यहाँ पे आई फ्रेम लिखें आप। अभी देखें आपको जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो उसने दे दी हैं। अब यहाँ पे देखें हो आई फ्रेम है, उसका सोर्स है, डेस्टिनेशन है बेसिकली कि जहाँ से आपने फ़ाइल पिक करनी है। वो आपका एक वेब पेज का कंटेंट है या फिर आपके यूट्यूब की वीडियो है, तो आप यहाँ पे उसको लगाएंगे तो वो आपके पेज के ऊपर आ जाएगी। अभी के लिए हम इसको अपने पेज को लोड कर लेते हैं। अब मैप के लिए हम इसके ऊपर ही क्लिक कर देते हैं। ये मैप ओपन तो है बेसिकली। इसको ऐसे ले नहीं रहा, ठीक है। आप कोई भी जनरल मैप उठा लें। अब मुझे अच्छी तरह याद नहीं यहाँ पे इसका लिंक भी लगाया था या नहीं। यहाँ पे ये मैप लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दो। वो जस्ट एक इमेज की तरह आ रहा है हमारे पास। देखें इसके जो ऊपर मेन्यू में था यहाँ पे मैप लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये इसका बेसिकली मैप है। आपने क्या करना है, शेयर पे जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तो आप किसी को भेजना चाह रहे हैं तो फिर तो आप उसके लिंक को कॉपी करके उसको भेज सकते हैं, लेकिन हमने तो साइट के अंदर यूज़ करना होता है। तो हम कहते हैं एम्बेडेड मैप। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये एक HTML दे देता है। यहाँ पे देखें HTML है, इसको कॉपी HTML कर लें, ठीक है। अभी जो मैंने लिखा था मैं इसके नीचे ही इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये विद आई फ्रेम आएगा। इसको Ctrl+S करें। ये यहाँ पे देखें आई फ्रेम का टैग वो खुद से उसने बना के दिया है। अब मैंने जो लगाया था आई फ्रेम का टैग, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें मैप के ऊपर जो उनका एड्रेस है गूगल पे, वो कुछ इस लिंक की तरह आ रहा था, ठीक है। वो उसने लिंक खुद उठा लिया। यहाँ पे देखें इतना लेंथी उसका लिंक है। ये उसने उसको विड्थ दी है खुद 600 और हाइट उसको 4500 दी है। बॉर्डर दिया है स्टाइल लगाने के लिए। लो फुल स्क्रीन रखा हुआ है, ठीक है। आप ये इसका चीज़ हटा दें, ये अभी के लिए आपके काम की चीज़ नहीं है, इसको ख़त्म कर दें। यहाँ पे एक और होगी लोडिंग, चलें ठीक है, इसको लेज़ी रहने दें कि वो आसा आसा उसको लेड। अभी आप स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे हमने जो पेज बनाया था तो यहाँ पे ये लोड हो जाएगा। अभी देखें वही सेम हमारे पास आई फ्रेम जो था वो यहाँ पे आ चुका है। आप देखें इस मैप को देखना चाहते हैं कि वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे व्यू लार्ज मैप के ऊपर तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन छोटी होने की वजह से वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मैप है इसको ख़त्म कर दें आप, कॉन्टैक्ट अस में। अभी ये जो उसने हाइट हमें दी है ये वो है। हम चाहते हैं कि हमने अपने हिसाब से पेज के अंदर लगानी है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे हाइट कह सकते हैं 200। अगर हमें स्मॉल चाहिए तो इसको 150 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हमारे पास उसको स्क्रीन के हिसाब से और छोटा कर देगा। अभी ये देखें लोड हो चुका है। अभी ये जो साइज़ ले रहा है इसको इंस्पेक्ट करके देखें, वो 200 आ रहा है इसका। अब इसको इंस्पेक्ट भी ओपन नहीं होगा, मैप के ऊपर नहीं हो रहा, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसको कहाँ पे लेके जाना है। फुल स्क्रीन पे रखना है। अभी देखिए मैं इसको 450 तो करता हूँ, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ 900। अब विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हाइट मेरे पास उतनी ही रहेगी इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट थी इसकी। यहाँ पे देख लो, अब ये इसकी जो विड्थ है ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुकी है, हाइट उतनी ही है यहाँ पे। तो ये आपके डिपेंडेंट है कि आपने पेज के ऊपर जो शो करवाना है, आपको थोड़ी स्पेस मिल रही है, ज़्यादा स्पेस मिल रही है, आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो
क्लिक किया तो ये मेरे पास क्या हुआ, एक अलहदा साइट के अंदर ये मैप ओपन हो चुका है। तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या था, ये कॉन्टैक्ट्स के अंदर वैसे लगा हुआ है, अगर मैं इसको व्यू लार्ज मैप के ऊपर करूँगा तो ये मुझे लिंक के ऊपर लेके जाएगा, लेकिन ये मैंने एक एंकर टैग के अंदर रखा हुआ। अगर आप इसको देखें, मैप लिखा हुआ है जो, इसको एक एंकर टैग के अंदर रख के, जिस तरह हमने इमेज के ऊपर लिंक लगाया था ना, इसी तरह मैंने उसके अंदर जाके आई फ्रेम लगा दिया है। और जैसे ही इस आइकॉन के ऊपर या वर्ड के ऊपर क्लिक करेगा तो वो अपने रिजल्टेड जो भी उसका पार्ट होगा वहाँ पे चला जाएगा।